क्या इस दशहरा सोने में करना चाहिए निवेश? आइए जानते हैं क्या है एक्सपर्ट्स की राय। दशहरा को नया निवेश करने के लिए शुभ माना जाता है और सोने को धन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कई भारतीयों का मानना है कि वो इस दौरान सोना खरीदने से आने वाले समय में सौभाग्य और धन की प्राप्ति होते हैं। हालांकि किसी भी निवेश की तरह ही सोना खरीदने का निर्णय भी ठोस तर्क पर आधारित होना चाहिए। तो क्या इस दशहरा पर सोना खरीदना सही होगा? इस पर विचार करते समय इस बात को भी ध्यान में रखें कि सोने की कीमतें सालाना आधार पर करीबन 20% ऊपर की देखी जा रही है। भारत में सोने की कीमतों में हाल ही के दिनों में हल्की बढ़त देखने को मिली है, जिसका मेजर रीजन है ग्लोबल टेंशन। इसके अलावा हाई इन्फ्लेशन रेट और दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक द्वारा की जाने वाली खरीदारी। जहां तक स्थानीय कारकों का सवाल है, तो हाई मार्केट डिमांड, रुपए की कमजोरी और भारतीय रिजर्व बैंक की खरीदारी की वजह से भी तेजी आई है। अब आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। इसमें निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के हेड कमोडिटीज और फंड मैनेजर विक्रम धवन का कहना है कि सेंट्रल बैंक की खरीदारी और सोने की मांग में मजबूती इसके भाव में बढ़त का सबसे मेजर रीजन है। 2022 में सेंट्रल बैंक ने 1300 टन से ज्यादा सोना खरीदा, जो 55 साल का रिकॉर्ड है। 2023 की पहली छमाही में सेंट्रल बैंक ने लगभग 400 टन सोना खरीदा है, जो 20 साल का एक और रिकॉर्ड है। डी डॉलराइजेशन, रीग्लोबलाइजेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे फैक्टर सोने की मजबूती में योगदान दे रहे हैं। हालांकि बढ़ते अमेरिकन डेट और वॉलेटाइल यूजर ट्रेजरी की वजह से सेंट्रल बैंक दूसरी करेंसी और गोल्ड के मुकाबले अमेरिकन डॉलर की होल्डिंग को कम करने के लिए प्रेरित हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के कमोडिटी रिसर्च के विश्लेषक मानव मोदी। उनका मानना है कि इजराइल हमास युद्ध के कारण बाजार में सोने की सेफ इन्वेस्टमेंट होने की अपील और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा फेड की जो कमेंट्री आई है ब्याज दरों में, उससे भी सोने को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अब ये जो दो मेजर रीजन है, उससे सोने की कीमतों में काफी ज्यादा उछाल देखा जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी फिनमार्ट के निदेशक मनोज कुमार जैन की। उनका कहना है कि नवंबर 2018 में सोना 30,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था और प्रेजेंट में सोना 60,500 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अमेरिकन डॉलर में देखें तो इस ड्यूरेशन में सोना $1240 से बढ़कर $1980 पर पहुंच चुका है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इसमें भी काफी ज्यादा हमें बढ़त देखने को मिली है। ध्यान रखने की बात यह है कि जो ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उससे हमने हाल ही के दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा है। इसके बावजूद दुनिया भर में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की होल्डिंग 3 साल के निचले स्तर पर है, लेकिन इसके बावजूद ये महामारी से पहले के स्तर पर है। इससे पता चलता है कि निवेशक सोने पर अंडरवेट हो सकते हैं। कमोडिटी जानकारों का मानना है कि अगले कुछ सालों में जब ग्लोबल सेंट्रल बैंक अपनी मौद्रिक नीतियों पर नरम बनाना शुरू कर देंगे, तो सोने की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ सोना खरीदना हमेशा महंगा लगता है, लेकिन समय बीतने के साथ ये इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न भी देता है। इस दशहरे पर भी सोना खरीदना एक अच्छा ऑप्शन है। अगले 1 साल में सोना हमें $2200 पर देखने को मिल सकता है। रुपए में देखें तो उम्मीद है कि सोने का भाव अगली दिवाली तक 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू सकता है। वहीं 2026 तक इसका रेट 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक हो सकता है।